चलिए आज हम लोग गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जो तीसरा प्रश्न होता है वो गद्यांश पर ही आधारित होता है और ये 6 अंक का होता है। इसमें आपको 3 सवाल दिख रहे हैं, ये 2-2 अंक के होते हैं। इस तरह से आपके 6 अंक होते हैं। इसमें 2 गद्यांश दिया रहता है, क और ख करके। इसमें जो आपको सरल लगे वो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं और फिर इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। अब चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए ये जो 2 प्रश्न है ना, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, ये हट ही नहीं सकता। ये गद्यांश बदल जाएगा, दूसरा गद्यांश आ जाएगा। तो दूसरा गद्यांश आएगा तो वहाँ उसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, हमें वहाँ दूसरे संदर्भ की व्याख्या करनी पड़ेगी। यानी यहाँ जो भी गद्यांश आएगा उसका संदर्भ और व्याख्या हमें लिखना ही पड़ेगा। तो ये 2 प्रश्न फिक्स होता है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़ है आपको किताब का नाम मालूम होना चाहिए, दूसरी चीज़ है आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए और तीसरी चीज़ है आपको लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। यदि 3 चीज़ें आपको मालूम है तो संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। तो देखिए आपको किताब का नाम पता ही है कि हिंदी है और पाठ का नाम आपको सामने दिख रहा है, लेखक का नाम भी दिख रहा है। तो तीनों चीज़ें आपको दिख रही हैं तो आराम से हम इसका संदर्भ लिख लेंगे। आप प्रश्न उत्तर नंबर 3 के क का 1 डाल के लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं और आपका जो संदर्भ है वो पूरा हो जाएगा। तो कहाँ कुछ भी कठिन है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको रेखांकित अंश दिख रहा होगा, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन आपको दिख रहा है। तो हमें इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ हम लोग अगर 2 चीज़ बता ले जाएं तो हमारी व्याख्या पूरी हो जाएगी आराम से। पहला तो ये बता सकें हम लोग कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान क्यों हैं, ठीक है। लेखक कह रहा है कि हम लोग कच्ची मूर्ति के समान, मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। अगर हम ये बता ले जाएं कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान क्यों हैं, और दूसरी चीज़ ये अगर हम ये बता दें कि जो दृढ़ संकल्प के लोग हैं उनकी बात को हम बिना विरोध क्यों मान लेते हैं, अगर ये 2 चीज़ों की व्याख्या कर दें तो हमारी व्याख्या आराम से हो जाएगी। और दोनों चीज़ों की व्याख्या करना बहुत ही आसान है। चलिए देखिए कैसे आप डालेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 3 के क का 2 डालेंगे। कैसे डालेंगे अभी मैं वो लिख के भी बताऊंगा। डालेंगे और व्याख्या हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहले अपनी तरफ से लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जब एक बालक अपने घर की सीमा से निकलकर बाहर समाज में प्रवेश करता है, ये आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, जब एक किशोर अपनी घर की सीमा से निकलकर बाहर समाज में प्रवेश करता है तब वह अर्थात हम लोग
कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। हमारी जो बुद्धि है वह अल्प विकसित होती है। हमारा जो मन होता है, ये अपने जोड़ जोड़ के लिखना है। देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान क्यों हैं। वही चीज़ फिर से ध्यान से सुनिए। क्योंकि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ रहता है। हमारी बुद्धि का उस समय किसी भी तरह से परिमार्जन नहीं हुआ रहता है। हमारा मन एक सादे कागज की तरह होता है, जिस पर जो कोई भी चाहे कुछ भी बहुत आसानी से लिख सकता है। ऐसे में हम जिसके भी संपर्क में आते हैं, अर्थात हम जिसके भी साथ अपनी मित्रता करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम उसी तरह बन जाते हैं। अगर वह व्यक्ति अच्छा है तो हम एक महान कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं, और यदि वह आदमी अच्छा नहीं है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए वही चीज़ है, अगर कोई बुरी संगत मिल गई तो राक्षस बन गए, अच्छी संगत मिल गई तो देवता बन गए। क्योंकि हमारे पास उस समय बुद्धि पूरा विकसित होती नहीं है, हम अपना सही गलत जान नहीं पाते हैं। ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, आप एक बार समझ लीजिए। तो कोई जैसा भी हमें संपर्क मिलता हम वैसे बन जाते हैं। आगे लिखेंगे, आगे लेखक कहता है हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि वे कभी कभी गलत निर्णय ले लेते हैं, और जब वो एक बार निर्णय ले लेते हैं तो वो दृढ़ संकल्पित होते हैं, अपनी बातों को पर अड़े रहते हैं, और उनके साथ हम मित्र बने रहते हैं, और बाध्य होकर के हमें वह कार्य भी करना पड़ता है। और हम उनकी बात को बिना विरोध के इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है, पहले से ही पता रहता है कि यह व्यक्ति एक बार किसी बात को कहने के बाद उस पर ही अड़ा रहता है। हम उसके उस स्वभाव से परिचित हो गए रहते हैं और उसकी बात को बड़ी सहजता से मान लेते हैं। देखिए हमारा अंडरलाइन वाला भाग तो खत्म हो गया, लेकिन ध्यान रहे आप अंडरलाइन तक ही नहीं रोकेंगे, आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे आप व्याख्या करते हुए लिखेंगे हमें ऐसे लोगों का साथ करना और भी हमारे लिए बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हो, क्योंकि यदि हमने कभी गलत निर्णय ले लिया तो वो हमारी ही बात को महत्व देकर के हमारी गलत बातों का विरोध नहीं करते हैं, और ऐसे में भी हम कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का साथ हमें और भी नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, अर्थात हमारी गलत सही बातों का किसी भी तरह से विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। यदि आप गद्यांश को देखिए तो यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल साफ साफ कि जो लोग हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं उनके साथ, और जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, इन दोनों लोगों के साथ हमें साथ नहीं करना चाहिए। अब इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। आप प्रश्न उत्तर नंबर 3 के क का तीसरा डाल के लिखेंगे और पहले प्रश्न से लेंगे, हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, तथा हमें ऐसे, फिर अपने जुड़े, तथा हमें ऐसे लोगों का साथ भी नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। और आपका तीसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से गद्यांश पर आधारित तीनों प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। इसको कैसे हल किया है उसको आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ध्यान रहे आपको इसी तरह से सुंदर सुंदर लिखना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के आप फीस दिए रहते हैं। ऐसे में कापी आप 2-3 जो भी कापी चाहेंगे आपको मिलेगी। तो लिखते समय ना तो बहुत पास लिखें और ना तो बहुत दूर लिखें, दूरी का उचित ध्यान रख करके साफ साफ लिखें। देखिए पहला मैंने यहाँ पे डाला है 3 के क का पहला, क्योंकि ख भी रहता है। अगर आप ख रहेगा ना तो 3 का ख यहाँ लिखेंगे, लेकिन चूंकि मैंने पहला ही गद्यांश हल किया है तो मैंने इसलिए बार बार 3 का क का पहला दूसरा लिखा है। ठीक है, अगर आप ख लिखे तो ख। और ध्यान रहे प्रश्न उत्तर जो लिखते हैं आप बहुत साफ शब्दों में लिखें, क्योंकि जब आप प्रश्न उत्तर सही से नहीं डालते हैं तो कॉपी जांचते समय बहुत परेशानी होती है। ऐसे में टीचर को थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है, यदि वह कभी भी छात्र का नुकसान नहीं करता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रश्न उत्तर स्पष्ट रूप से आप डालें। ठीक है, तो चलिए देखिए संदर्भ मैंने लिखा है हेडिंग डाल के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी गद्य खंड के, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना है। हिंदी गद्य खंड के मित्रता, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और पहला आपका पूरा हो गया। प्रश्नोत्तर नंबर 3 के क का जो दूसरा है उसमें हमको व्याख्या करनी थी। तो देखिए, व्याख्या हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, जब हम लोग किशोर होते हैं, अपने घर की सीमा के बाहर निकलकर समाज में प्रवेश करते हैं, तब प्रारंभ में हमारी बुद्धि का उचित विकास नहीं हुआ रहता है और हमारा मन उस सादे कागज की तरह होता है जिस पर कुछ भी आसानी से लिखा जा सकता है, अर्थात हम उस कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होते हैं जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। यदि हम अच्छे लोगों के संपर्क में होते हैं तो एक महान नागरिक के रूप में विकसित होते हैं, और यदि बुरे लोगों की संगत प्राप्त होती है तो हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर मित्र बनाने चाहिए। हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी गलत निर्णय लेते हैं और फिर उसे कितना भी समझाओ दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं। हम ऐसे लोगों के स्वभाव से परिचित होने के कारण सहज ही उनकी बातों को मान लेते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3 के का तीसरा है। था प्रश्न, आपको याद हो कि हमें कैसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प का हो। हमें ऐसे लोगों का भी साथ नहीं करना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हों। और आपका जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है वो हल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज इतना ही, हम लोग आगे कुछ इसके और नया सीखेंगे।